स्वीट रिकॉग्निशन एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें पेस्टी के विलेज को दिखाया जाता है जो कि फाइट के बाद बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था। और हमें नेक्स्ट पेस्टी का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके मॉम के पास एक सैनिक आके बताता है कि हमने सारे के सारे चोरों को पकड़ लिया है और हमारा लॉर्ड बिल्कुल सेफ है। और उसके मॉम बताता है कि क्या पेस्टी भी सेफ है। और तभी वो सैनिक बताता है कि पेस्टी को थोड़ा कट लगा है हाथ में और वो ठीक है अभी। और ये सुनने के बाद उसका मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और हमें दूसरी तरफ पेस्टी को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी विलेज के लोगों को बताता है कि अपना अपना सामान अपने अपने विलेज में लेके चले जाओ आप। और हमें नेक्स्ट फूली और कैस्ट्रल को दिखाया जाता है जहाँ पे फूली बता रहा होता है कि क्या हम इन लोगों को कंट्री ऑफ रेड्स के हवाले करने वाले हैं। और कैस्ट्रल बताते हैं कि हाँ हम उनके हवाले करने वाले हैं, कम से कम हम उन लोगों से थोड़ा कंपनसेशन तो ले सकते हैं जिससे कि हमारा विलेज थोड़ा ठीक हो जाए और जो 2 गाँव है उनको भी हम सील कर सके। और हमें दिखाया जाता है जो कोई भी इस फाइट में हेल्प किया था उसे रिवार्ड मिल रहा होता है। तो सबसे पहले ग्लेकेज को रिवार्ड के तौर पे एक स्पेयर और एक सिल्वर कॉइन मिलता है। और नेक्स्ट मार्क और रूमी को पेस्टी की हेल्प करने की वजह से और फाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से शामिल होने के लिए उन लोगों को एक सॉर्ड और एक बैग आटा मिलता है। और इसके वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें लूमी और मार्क को दिखाया जाता है जो कि वो लोग उस आटे के पैकेट को बहुत ही मुश्किल से ले जा रहे होते हैं। और तभी उधर पेस्टी आता है और उन दोनों की हेल्प करता है। और तभी वो लोग बहुत ही बातचीत करने लगते हैं और पेस्टी मन में सोच रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि कोई भी लोग नहीं मरे हैं। और वो लोग लूमी और मार्क के घर में चले जाते हैं। और उधर मार्क और लूमी उसके माम से बोलते हैं देखो हम लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे एक स्वाड और आटे के पैकेट मिला है। और उनके जो भाई बहन थे वो भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और उसका मॉम उसे पकड़ के बोल रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम सेफली वापस आ चुके हो। और नेक्स्ट सीन में लूमी अपने डैड के साथ होता है और उसके डैड उसे पकड़ के बोल रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा सॉन लॉर्ड के सॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है और भी बहुत ही यंग एज में। और उन लोगों के घर के पास कुछ विलेजर आए होते हैं वाइन लेके ताकि वो लोग सेलिब्रेट कर सके इस विक्ट्री को। और वो लोग इधर देख पाते हैं कि यह तो यंग लॉर्ड भी है और वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और नेक्स्ट वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। और पेस्टी मन में सोच रहा होता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मार्क और लूमी को रिवॉर्ड मिलने वाला है। होता है कि मैं आप शांति से स्वीट बनाने में ध्यान दे सकता हूँ। और वो अपने ख्यालों में फिर से खोया रहता है और वो सोचने लगता है कि वो क्या क्या स्वीट बना सकता है। और नेक्स्ट में मार्क और लूमी बाहर चले जाते हैं और लूमी उस शॉट को देख के बोल रहा होता है कि उन बैंडिट्स के साथ क्या किया होगा। और मार्क बोलने लगता है कि उन लोगों को मेन विलेज में रखा हुआ है बंदी बना के। और तभी मार्क बोलने लगता है कि चलो हम लोग जाके देखते हैं क्योंकि हम लोग ही तो आने वाले लॉर्ड के रिटर्नर्स बनने वाले हैं और हमारा ये ड्यूटी कि हम प्रिजनर के ऊपर नजर रखें। और तभी वो दोनों उन थिप्स के पास पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पे वो सैनिक उन दोनों को भगा देते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग बच्चे हो और ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। और वो लोग जाने लगते हैं। और तभी मार्क झाड़ी में छुप के कुछ पत्थरों को दूसरी तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से उन सैनिकों का ध्यान भटक जाता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। और तभी वो लोग चलते चलते उस बैंडिट के लीडर के पास पहुंचता है। और बैंडिट का लीडर उन दोनों को देख के बोल रहा होता है कि हे बच्चे तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड कैसा आया। तो मार्क बताता है कि हमें रिवॉर्ड में मिला है। और तभी वो बैंडिट लीडर बताता है कि ये मेरा स्वॉर्ड है जो कि तुम्हारे पास है। और बैंडिट लीडर बताता है कि मैं जब इधर से चला जाऊंगा तो वो लोग मुझे लेके मार देंगे, तो मैं मरने से पहले मेरे स्वॉर्ड को कैसे यूज करते हैं मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ। और बैंडिट लीडर ये भी बताता है कि अगर तुमने स्वॉर्ड को ठीक तरीके से चलाना सीख गए तो तुम इस स्वॉर्ड से मैजिक भी यूज कर सकते हो। और ऐसे सुनने के बाद मार्क बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि बिल्कुल पेस्ट्री की तरह। और तभी वो बैंडिट लीडर बताता है कि उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में पकड़ो बहुत ही जोर से। और तभी लूमी बताने लगता है कि ऐसा मत करो ये खतरनाक हो सकता है और वो उसे मना कर रहा होता है। और तभी बैंडिट लीडर बताता है कि तुम अच्छा कर रहे हो और वो बोलते हैं कि अब मैजिक वर्ड्स बोलो। और बैंडिट लीडर बताने लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा दोस्त मैजिक वर्ड सुन ले, इसलिए मेरा पास आओ। और मार्क भी उसके कहने पे सामने जाने लगता है। और तभी बैंडिट लीडर मार्क को एक बहुत ही जोर से लात मार देता है और उसे दूर फेंक देता है और शॉट लेके छूट जाता है। और तभी वो बैंडिट लीडर लूमी के ऊपर हमला कर देता है और लूमी बेहोश हो जाता है। और आवाज सुन के बाहर का गार्ड आता है तो वो बैंडिट लीडर मार्क को कब्जा बना लेता है और बोलता है कि मेरे से दूर रहना नहीं तो इस बच्चे को मार दूंगा। और ये बात दौड़ के जाके एक बंदा पेस्टी को बताता है और पेस्टी दौड़ के उधर जाने लगता है। और दूसरी तरफ बैंडिट लीडर मार्क को हॉस्टेज बना के सभी के सभी सैनिकों को डरा के उधर से घोड़ा लेके भाग जाता है। और हमें पेस्टी को दिखाया जाता है जो कि उधर आके पहुंचता है और वो लूमी को देख के बोल रहा होता है कि जल्दी इसे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ। और तभी पेस्टी बाहर आके उन सैनिकों को बोलता है कि बैंडिट लीडर किधर है। तो सैनिक बताता है कि वो ईस्ट की तरफ गया है। और तभी पेस्टी घोड़ा लेके उसी तरफ जाने लगता है और वो जाते जाते सोच रहा होता है
कि अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए तो मैं अपने मैजिक रेप्लिकेशन को यूज करूंगा। और हमें दूसरी तरफ फुएली और कैस्ट्रल को दिखाया जाता है जहाँ पे एक सैनिक आके सभी बातें उन लोगों को बताता है। तो उसके डैड बोलता है कि तुमने पेस्टी को रोका क्यों नहीं। तो सैनिक बताता है कि ये सब सिचुएशन बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा था तो हम लोग कुछ भी समझ नहीं पाए। और कैसरल फुएली को उसके पीछे आने के लिए बोलता है, लेकिन फुएली बताता है कि अगर तुम इधर से चले गए तो विलेज कमजोर हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इधर ही रहना चाहिए क्योंकि तुम ही तो इस विलेज का स्ट्रेंथ। और फुएली ये भी बताता है कि अगर तुम इधर से चले गए और बाकी चोर भी इधर से भाग गया तो ये बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा और ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है, इसलिए तुम इधर ही रहना। और दूसरी तरफ हमें बैंडिट लीडर और मार्क को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बैंडिट लीडर मार्क को लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी एक रस्सी की वजह से वो बैंडिट लीडर उधर ही गिर जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उधर पेस्टी आके आया होता है जो कि जाल बिछाया था। और बैंडिट लीडर बोला होता है कि ये बच्चा फिर से, और इसके मैं स्टूपिड जालों में फिर से फंस गया। और पेस्टी मार्क को बोलता है कि सेफ जगह पे जाने के लिए, और पेस्टी अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है। इसे देख के बैंडिट लीडर बोलता है कि ओह अच्छा, तुम अब रियल डुएल करना चाहते हो। और पेस्टी अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए उसके डैड की बातों को याद कर रहा होता है कि स्वॉर्ड को हमेशा जोर से पकड़ना चाहिए और बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। और तभी पेस्टी उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बैंडिट लीडर आराम से उसे डॉज भी कर लेता है और उन दोनों में थोड़ा देर तक फाइट चलता रहता है। लेकिन बैंडिट लीडर धीरे धीरे पेस्टी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है क्योंकि पेस्टी को इतने अच्छे से स्वॉर्ड चलाना नहीं आता है। और तभी मार्क बताता है कि तुम मेरे को क्यों बचाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल यूजलेस हूँ। और तभी पेस्टी बताता है कि तुम मेरे रिटेनर हो और मेरा काम है कि मेरे साथी को मैं बचाऊं। और तभी वो बैंडिट लीडर पेस्टी के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है जिसकी वजह से पेस्टी का स्वॉर्ड बीच में ही टूट जाता है और वो बैंडिट लीडर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर ही रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ फुएली को दिखाया जाता है जो कि अपने मैजिक आई के जरिए पूरे के पूरे जगह को सर्च कर रहा होता है, लेकिन उसे पेस्टी और बाकी लोगों को कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा होता है। और फुएली जोर से चिल्लाने लगता है और उन लोगों को बुलाने लगता है। तभी फुएली घोड़े के पैर का निशान देखता है और वो सामने जाके देखता है कि जो पेस्टी का स्वॉर्ड है वो टूटा पड़ा हुआ है। और इसे देख के वो सोच रहा होता है कि पेस्टी अब मर चुका है। और फुएली शाम को बहुत ही दुख के साथ पेस्टी के घर की तरफ जाने लगता है और वो सोचने लगता है कि उनके फैमिली को वो क्या जवाब देगा। और तभी फुएली दरवाजा खोलता है और वो देख पाता है कि ऑलरेडी पेस्टी उसके मॉम के गोद में बैठा हुआ है। और पेस्टी फुएली को बताता है कि वेलकम बैक होम। और इसे देखने के बाद मानो फुएली का दिमाग ही फट गया है और वो सोच नहीं पा रहा होता है कि इधर पेस्टी और मार्क आया कैसे। और उसके मॉम बताता है कि मार्क के साथ पेस्टी बहुत ही पहले आ चुका था। और उसके डैड बताता है कि मैंने मार्क को सेफली घर में पहुंचा दिया है। और तभी फुएली बताता है कि लेकिन मैं तो तुम्हारा पीछा करते हुए जा रहा था, लेकिन मेरे को तो तुम आते हुए बिल्कुल भी नहीं देखे थे, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ है। और उसके डैड बताता है कि पेस्टी तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। और पेस्टी बताता है कि ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन होगा, तो मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं। तब उसके डैड बोलते हैं कि जल्दी बताओ। और पेस्टी बताने लगता है कि मैंने अपने फादर का मैजिक रेप्लिकेट को यूज किया था और टेलीपोर्ट हो गया था। और तभी उसके फादर बोलता है कि मेरा टेलीपोर्टेशन। और तभी पेस्टी बताने लगता है कि मेरा जो रेप्लिकेट मैजिक है वो किसी भी मैजिक को कॉपी कर सकता है और यूज भी कर सकता है। और मैं जब आपके साथ कैपिटल गया था तब जब अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया था तभी मैं उसको कॉपी कर लिया था। और जब वो बैंडिट लीडर मेरे ऊपर हमला कर रहा था तो मैं और मार्क टेलीपोर्टेशन के जरिए इधर आ गया था। और तभी उसके डैड उसके ऊपर लेक्चर बोलने लगता है कि तुम ये मैजिक किसी को भी मत बताना, नहीं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि तुम दूसरे के मैजिक को भी कॉपी कर सकते हो। और ये जो स्पेल्स है वो कभी भी दूसरे के सामने यूज मत करना। और ऐसे टाइप के मैजिक ट्रिक बैटल ग्राउंड में करने से वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही डेंजरस हो सकता है और तुम बहुत ही जल्दी से मारा भी जा सकते हो। और उसके डैड बताने लगता है तुमने जो मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज किया है वो थोड़ा सा गलती होने की वजह से तुम जमीन के बहुत ही अंदर जा सकते थे। और पेस्टी सोचने लगता है कि मुझे पता है ये मेरे साथ हो सकता था। और नेक्स्ट सीन में फुएली और कैस्ट्रल बात कर रहे होते हैं कि अगर किसी को भी इस बारे में पता चल गया कि पेस्टी किसी का मैजिक कॉपी करके उसे यूज कर सकता है तो बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ सकते हैं और पेस्टी को एक वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क बहुत ही उदास एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। तभी उधर पेस्टी के बताता है कि तुम लूमी से क्यों नहीं मिलने जा रहे हो, वो अकेला है। और मार्क बताता है कि मैं किस मुंह से उसके पास जाऊं, वो मेरे ऊपर
गुस्सा हुआ होगा और मार्क बोलने लगता है कि ये सब मेरी ही गलती है और मेरी गलती की वजह से ये सब हुआ है। और मार्क बोलने लगता है कि अगर मैंने लूमी की बात सुना होता तो मैं उन बैंडिट के लीडर के बातों में कभी ना पड़ता और लूमी भी कभी हार्ट नहीं होता। और पेस्टी बताता है क्यों ना तुम उसे जाके सॉरी बोल दो। और नेक्स्ट सीन में हमें लूमी का घर को सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पेस्टी और मार्क का हाजिर होता है और पेस्टी बोलता है कि तुम अब कैसे हो। तो लूमी बताता है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ और डैड ने बताया कि मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। और जो पेस्टी होता है वो खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है और लूमी मार्क को देख के बोल रहा होता है कि तुम्हारा सही नीचे क्यों है, ऊपर तो करो सिर को। और हमें दूसरी तरफ पेस्टी को दिखाया जाता है जो कि फ्रूट को देख रहा होता है और वो बहुत ही अच्छे से उस फ्रूट के साथ खाना बनाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके वो खाना बना रहा होता है। और पेस्ट्री जो होता है वो बिल्कुल माप के इंग्रेडिएंट्स डाल रहा होता है और खाना बना रहा होता है। और फाइनली पेस्ट्री खाना बनाने के बाद उसे ओवन में रख देता है। और हमें दूसरी तरफ मार्क और लूमी को दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क लूमी से माफी मांग रहा होता है और मार्क बोल रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है जिसकी वजह से तुम अब इंजर्ड हुए हो और ये सब के कारण मैं हूँ क्योंकि मैं एक इडियट जो हूँ। और वो बार बार लूमी से सॉरी बोल रहा होता है और लूमी चिल्ला के बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया हूँ, मैं तुमको अब माफ भी कर चुका हूँ, तो अब ये सब बंद करो। और तभी उन दोनों को एक बहुत ही अच्छा सा खुशबू आने लगता है जो कि असल में पेस्ट्री खाना बना रहा होता है। और पेस्ट्री के बोलता है कि मार्क मुझे लगता है कि तुमने अब ठीक से माफी मांग लिया होगा। तभी वो उन लोगों को डिश दिखाता है और बोलता है कि इसका नाम है बोंका पाई। और पेस्ट्री बताता है कि इसे खाने के बाद तुम दोनों का मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और तभी वो लोग एक एक करके पीस लेके खाते हैं और खाने के बाद बोलते कि ये तो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाते हैं। और तभी पेस्ट्री उन दोनों को और एक चीज दिखाता है और वो लोग बोलते हैं कि ये क्या है। और पेस्ट्री बताता है कि बोन कांस वो भी हनी के अंदर और वो लोग एक एक पीस खा लेते हैं और इसे खाने का मानो उन लोगों का होश ही उड़ जाता है और वो बोलते हैं कि ये क्या सेम फ्रूट है। और पेस्ट्री बताता है कि हाँ ये सेम ही फ्रूट है लेकिन बनाने के तरीके की वजह से सेम फ्रूट भी अलग अलग टेस्ट करने लगते हैं। और तभी उधर लूमी की डैड आके हाजिर होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। इसे देखने के बाद मार्क मानो बिल्कुल पागल हो गया था और वो सोच रहा था कि लूमी की डैड आज मुझे बहुत ही जम के धुलाई करने वाला है और वो मन में बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। और लूमी की डैड सडनली शांत होके मार्क से बोलने लगता है कि तुम्हें ये सब की कीमत चुकाना पड़ेगा एक दिन मेरे बेटी लूमी के साथ शादी करके। और ऐसे सुनने के मार्क मानो बिल्कुल शर्म से लाल लाल हो जाता है। और लूमी बोनका पाई उसको डैड को भी दिखाता है और बोलता है कि इसे पेस्ट्री ने बनाया है और सभी लोग खुशी खुशी उस डिश को एंजॉय कर रहे होते हैं। और लूमी का डैड बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। और इन सभी का खुशी पेस्ट्री देख के बोल रहा होता है कि मैं सभी के फेस में स्माइल लाऊंगा और लैंड्स ऑफ स्वीट्स बना के रहूंगा। और यहाँ पे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।